इस लेसन की बात की जाए उससे पहले कुछ सवालों को ध्यान से सुनिए। हम जैसा बर्ताव करते हैं वैसा क्यों करते हैं? हमारी वैल्यूज के पीछे का कारण क्या है? सब लोग इतने अलग क्यों होते हैं? कुछ लोग दिन भर प्रोडक्टिव रहते हैं और कुछ लोग घंटों भर के लिए प्रोडक्टिव नहीं रह पाते हैं। वैसे कुछ लोग इतने मोटिवेटेड क्यों होते हैं? मतलब उनको ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक बेहतर इंसान कैसे बना जा सकता है और सक्सेस पाने के लिए ज़िंदगी में कौन से स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। आप जैसे लाइफ चाहते हैं वैसे लाइफ आप कैसे बना सकते हैं? आपके एक्सपीरियंस का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान होता है। ये आपको दूसरों की इच्छा के बजाय अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर जीना सिखाती है। एक्चुअली कहूँ तो ये आपको सच्ची खुशी प्रदान करती है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कितनी बार किसी को खाना बनाते या कार चलाते या टायर ठीक करते हुए देखा है? शायद आपने कई बार देखा होगा। तो जान लीजिए कि आप कितनी भी देर तक या कितनी भी बार किसी को कुछ करते देखेंगे तो भी आप तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक कि आप खुद उसे करने की कोशिश ना करें। इसलिए कुछ पढ़ लेना या जान लेना ही काफ़ी नहीं होता। कुछ टाइम के बाद आप उसे भूल जाएंगे। इसलिए खुद ट्राई करना बहुत ज़रूरी है और उस पर एक्शन लेना और भी ज़रूरी है। आपको हमेशा खुद से सवाल पूछना चाहिए। सवाल पूछकर और एक्शन लेकर आप बाउंड्रीज से आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए आपसे एक सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूँ? एक ऐसा सवाल जो आपकी आइडेंटिटी और ग्रोथ को जानने में मदद करेगी। इस सवाल का जवाब ढूंढते वक्त आप अपने ब्रेन में कोई दूसरा थॉट्स नहीं आने दें। अपने अंदर ध्यान से देखिए और इन सवालों का जवाब दीजिए। क्या मैं दयालु हूँ? क्या मैं बहादुर हूँ? क्या मैं हेल्पफुल हूँ? क्या मैं दूसरों के बारे में सोचती हूँ? अपने पॉजिटिव क्वालिटी की लिस्ट बनाइए और उसे बार बार पढ़ें। जब आप सवालों को बार बार पढ़ेंगे तो आपका ब्रेन नेचुरली आपकी ज़िंदगी के उन मोमेंट्स और मेमोरी को याद करने लगेगा। आपको ऐसा एक्सपीरियंस याद आ सकते हैं जहां पर आप बड़ी दया से के साथ पेश आए थे। आपको ऐसे भी पल याद आ सकते हैं जब आप दूसरे के साथ बहुत गुस्सा थे या आप बहुत डरे हुए थे। अगर आपको ज़्यादा बुरी बातें ही याद आ रही है तो कोई बात नहीं, आपका ब्रेन इन बुरे एक्सपीरियंस को पहले याद करता है। आपका ब्रेन ऐसा इसलिए करता है कि आप खुद अपने साथ ऐसे ही पेश आते हैं। आप अपनी गलतियों के लिए खुद को सजा देते हैं और खुद को नेगेटिव बातों से भर लेते हैं। लेकिन आपको ये याद करना होगा कि आपने सिर्फ गलतियाँ नहीं की है, अंदर से आप ऐसे इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए एक बार सवालों को अच्छे से पढ़ें और फिर सोचने की कोशिश करें कि आप कितने बार बुरे के बजाय एक अच्छे इंसान बनकर रहे हैं और उस मोमेंट में फील हुई इमोशन पर फोकस करें। अगर आप हमेशा इन मेमोरी को ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे। यहाँ पर गोल सिर्फ ये पता करना नहीं है कि आप एक इंसान के तौर पर कैसे हैं, बल्कि इसका पर्पस आपको एक ऐसा इंसान बनने की हिम्मत देना भी है जो आप सच में हैं। ये जानने के लिए आप कौन है ये जानना जरूरी है कि आप क्या हैं, ना सिर्फ लोग आपको क्या बनाना चाहते हैं। अपनी उन क्वालिटी को याद करें जो आपकी अलग बनाती है। भूल जाइए कि दुनिया ने आपके बारे में क्या बताया है और अपने दिल को फॉलो कीजिए। एक अलग माइंडसेट या नजरिया रखने पर फोकस करें। अपने आप से कहें सारे नेगेटिव शब्द भूल जाइए और खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। अपने आप को देखने का तरीका बदलने से जिंदगी बदल जाती है। आपका माहौल आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। आपको अपने इमोशन का मास्टर खुद होना चाहिए। हमें हर दिन सोशल मीडिया और अपने आसपास वालों से बहुत नेगेटिव एनर्जी मिलती है। अगर हम इस नेगेटिव को अपने अंदर भरते रहेंगे तो हम भी नेगेटिव फील करेंगे। सच तो ये है कि हमें दूसरों पर कंप्लेन करने या नेगेटिव शब्द सुनकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमारी एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है और नेगेटिविटी हमारी एनर्जी को खत्म कर देती है।
उस पर फोकस करना बंद करें जो आपके पास नहीं है और उसे देखना शुरू करें जो आपके पास है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब मेहनत और लगन पर डिपेंड करता है। जो मिलेनियर टॉप पर है वह रातों रात पैसा नहीं कमाए, इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। हर सक्सेस एक विजन के साथ शुरू होता है, लेकिन बिना उस पर काम किए विजन भी दूर का सपना बनकर रह जाता है। किसी भी जर्नी में सक्सेस पाने के लिए एक विजन होना चाहिए और उस पर भरोसा होना चाहिए। आपको ये हमेशा भरोसा होना चाहिए कि आप उस सपने को पूरा कर लेंगे। आपका डर, चिंता और इनसिक्योरिटी दुनिया को आपको बहुत सारे आइडियाज को दिखाने से रोक देती। हाँ, फेलियर के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये तो कभी नहीं होना चाहिए कि आप घबराकर या नेगेटिव सोचकर अपने गोल्स को ही छोड़ दें। हमेशा डर को एक्सेप्ट करना चाहिए, यह हर किसी के जर्नी का एक हिस्सा होता है। आपको इनके कारण अपने सपने तक पहुंचने के लिए हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप कोई सपना देख सकते हैं तो उसे हकीकत में भी बदल सकते हैं। अपने लाइफ को अपने हाथ में लीजिए। आप जो चाहते हैं उसका एक क्लियर विजन रखिए, प्लान बनाइए और उस पर काम करें। अगर आप गलतियां करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हार मानना सही नहीं है। जब आप अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं तो ये सिर्फ आपका ही नुकसान नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों का नुकसान है जिनका आपके सपनों से भला हो सकता है। हाँ, आप शुरुआत में गलतियां करोगे। गलतियां करना एक आम बात है, क्योंकि आप एक इंसान हैं जो धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो अपनी असीमित योग्यताओं पर भरोसा रखिए और लर्निंग को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहिए। और वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऑल द बेस्ट। जय